Hello students, you are welcome at Phoenix Academy JEE. I am Vivek Jory, your Phoenix teacher. अभी तक मैंने 2 लेक्चर मैथमेटिकल टूल्स पर आपको दिखाए या अपलोड किए और अब हम बात कर रहे हैं 3rd नंबर लेक्चर की। डिफरेंशिएशन बहुत मजेदार तरीके से किया। कुछ फार्मूले थे जो फिजिक्स में यूज होंगे, वो आपको लिखे गए, उनको एप्लीकेशन करके दिखाया गया, उनको कैसे अप्लाई करते हैं ये दिखाया। लेकिन फिर भी डिफरेंशिएशन में मैथमेटिकली क्या मीनिंग है उस बात को आप एक बार समझ लीजिए। सपोज एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू साइन एक्स, y x पर डिपेंड कर रहा है। तो मैं आपको ग्राफ कन्वर्ट करके बताता हूं कैसा आएगा। कुछ ग्राफ की शेप ऐसे आएगी। अब मैं आपसे पूछूं x क्या है यहां पर, तो बोले सर क्या होगा x? भाई देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, ये किसी मास के लिए साइन नहीं यूज किया था कि इतने किलोग्राम मास है उसकी साइन की वैल्यू क्या होगी, ये एंगल ही होगा। और साइन जब सॉल्व होके आएगा तो फिर एक वैल्यू आएगी, यानी साइन किसका लोगे 30 डिग्री 60 डिग्री, लेकिन वो फाइनली सॉल्व होकर के आएगी, वैल्यू आएगी। तो एक ग्राफ हमने प्लॉट किया जो y x पर डिपेंड कर रहा है। अब मैं आपसे पूछूं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है, तो आप बहुत आसानी से लिख दोगे अगर फार्मूला याद है कि सर डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x होगा cos x। चलिए लेक्चर 2 में ये तो बताया था कि डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। लेकिन यहां क्या आया आपके पास, वही ये अगर मान लिए y x पर डिपेंड कर रहा है तो यहां dy ओवर dx। वहां पर बात ठीक है कि डिस्प्लेसमेंट को अगर हमने टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई, या वेलोसिटी की इक्वेशन दी है और हमने वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास क्या आया, एक्सीलरेशन। वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं पूछूं यहां पर ये क्या आया, dy ओवर dx। बच्चों dy ओवर dx x की इस वैल्यू पर स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। dy ओवर dx रिप्रेजेंट द स्लोप एट द वैल्यू ऑफ x। इस x वैल्यू पर स्लोप कितना होगा। अब फिर वही बात अटक गई कि स्लोप क्या है। स्लोप किसी भी पॉइंट पर स्लोप फाइंड करने के लिए उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रा कर दिए और टेंजेंट x से पॉजिटिव x से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल फॉर्म करेगी उसका tan की वैल्यू या टेंजेंट की वैल्यू इज नोन एज स्लोप। यानी कि स्लोप निकालने का एक तरीका ये भी हो सकता है tan थीटा। वो आप कैसे निकालेंगे, अगर इस P पॉइंट पर स्लोप आपको फाइंड करना है तो P पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रा कर दीजिए। ये पॉजिटिव x से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल फॉर्म करेगी उसके tan की वैल्यू इस लाइन या इस टेंजेंट का स्लोप कहलाएगी। अब बोले सर dy ओवर dx का क्या मतलब है, ये भी स्लोप बता रहा है। बोले सर कैसे बता रहा है, भाई आपको अगर कोऑर्डिनेट थोड़े से आते हो तो x की वैल्यू कुछ आ रही होगी, इस x की वैल्यू पर dy ओवर dx निकाल लो तब भी वहीं पहुंच जाओगे। कहां पहुंच जाओगे, जो इसकी वैल्यू आएगी। तो dy ओवर dx आपको क्या बताता है, x की उस वैल्यू पर स्लोप। और स्लोप निकालने का एक दूसरा रास्ता भी हो सकता है
टेन थीटा। भैया आपको ये कोई कर्व नहीं दिया हुआ है, इक्वेशन की फॉर्म में दिया है और कह रहा है x की इतनी वैल्यू पर, जहां पर x की इतनी वैल्यू है स्लोप बताइए। तो आपके दिमाग में आना चाहिए x की इतनी वैल्यू लोगे तो इस कर्व पर कोई पॉइंट मिलेगा आपको, उस पॉइंट पर ड्रा की गई टेंजेंट पॉजिटिव x से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना भी एंगल फॉर्म करेगी उसके tan थीटा की वैल्यू। एक तरीका तो ये रहा स्लोप निकालने का, और एक तरीका रहा कि डिफरेंशिएट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो यू विल गेट dy over dx and put the value of x, you can get this value directly। तो आपके दो रास्ते हो गए स्लोप निकालने के, या तो आप dy over dx से निकाल लिए, आपके पास एक इक्वेशन फॉर्म में आ जाएगा, उसमें x की वैल्यू रख दीजिए, उस पॉइंट पर स्लोप की वैल्यू आ जाएगी। एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रा करिए आप, टेंजेंट पॉजिटिव x से जितना एंगल बनाएगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसके tan की वैल्यू निकाल लिए, तब भी आप वहीं पहुंच जाओगे। तो दो रास्ते अलग अलग है लेकिन मंजिल एक ही है, वो है स्लोप। तो आप शायद स्लोप की बात समझ गए होंगे। अब मैं फिर से एक बार कर बना रहा हूं, आपको स्लोप दिखाता हूं। ये स्लोप आप दो तरीके से फाइंड कर सकते हो, दिमाग लगाइएगा। ये साइन कर्व, ये कर्व है, इसका एक पॉइंट P ले लिया। मैं आपसे इतना पूछ रहा हूं स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? P पॉइंट पर स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? P पॉइंट पर आप एक टेंजेंट ड्रा कर दिए, ये टेंजेंट पॉजिटिव x से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप देख रहे होंगे एक्यूट एंगल यानी 90 डिग्री से कम बना रही है, और हम जानते हैं कि tan की वैल्यू, भाई वैसे तो 90 डिग्री से कम एंगल है तो सभी t रेशियो यानी sin cos tan और इसके उल्टे तीन सभी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यानी जो भी वैल्यू आएगी, हम वैल्यू नहीं लिख रहे क्योंकि हम थीटा का वैल्यू नहीं मालूम। अगर मान लो थीटा 30 डिग्री होता तो tan 30 कितना होता है 1/√3 स्लोप आ जाता। फिलहाल हमने आपसे पूछा था कि स्लोप पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, आपने बताया कि स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। चलिए एक पॉइंट Q ले लेते हैं, यहां पर स्लोप देखिए कितना होगा, इस कर्व के Q पॉइंट पर स्लोप कितना होगा, टेंजेंट ड्रा करिए, ये टेंजेंट करेंगे तो पॉजिटिव x से ये एंगल मोर देन 90 बन रहा। अगर मोर देन 90 है तो tan थीटा की वैल्यू जो भी हो नेगेटिव होगी, यानी Q पॉइंट पर स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। अब देखिए एक पॉइंट R ले लीजिए, यहां पर आप टेंजेंट ड्रा करिए, कितना आ रहा है ये तो दिखाई दे जाएगा आपको, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल कितना आ रहा है, ये एंगल मोर देन 90 है, तो R पॉइंट पे भी स्लोप की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। एक और पॉइंट लीजिए, मान लीजिए ये ले लिया पॉइंट, यहां पर पता करना है, आप इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा कर दिए, पॉजिटिव x से कितना एंगल बना रहा है, ये दिखाई दे रहा है 90 से कम है, तो स्लोप मतलब tan थीटा की वैल्यू, और tan थीटा क्या आ रहा है, या थीटा जो है 90 से कम है तो tan की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। अब इस कर्व के पीक पॉइंट पर जरा देखिएगा, इस कर्व के पीक पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट देंगे तो ये x एक्सिस के क्या आएगी, पैरेलल आएगी, और दो पैरेलल लाइन एक दूसरे से कितना एंगल बनाएंगी, 0 डिग्री। tan 0 कितना होता है, 0, यानी कि पीक पॉइंट पर अगर कोई कर्व के पीक पॉइंट पर लोकेशन है तो वहां पर स्लोप कितना होगा, 0। अब दोनों बातें, स्लोप कितना आया 0,
इसे इस तरीके से लिखा सकता है, tan थीटा बराबर tan 0 दैट इज 0, और इसे dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन बॉटम पॉइंट पे भी होगी। ये इसके बॉटम पर अगर कोई पॉइंट है, इस पर अगर आपको स्लोप निकालना हो तो आप टेंजेंट ड्रा करेंगे, ये भी x के पैरेलल आएगा, और यहां पर भी स्लोप इसका कितना आएगा, 0 आएगा। यानी कि किसी कर्व के टॉप मोस्ट पॉइंट पर, कोई कर्व दिया हुआ उसके टॉप मोस्ट पॉइंट पर अगर आप स्लोप फाइंड करेंगे तो 0 आएगा, यानी, और बॉटम पॉइंट पे भी अगर आप स्लोप फाइंड करेंगे 0 आएगा। अगर आपको इस कर्व की इक्वेशन दी है, बॉटम या टॉप की कंडीशन की बात करें तो वहां पर आप dy ओवर dx 0 ले सकते हो, यानी कि y मैक्सिमम या y मिनिमम दोनों ही जगह स्लोप की वैल्यू यानी dy ओवर dx की वैल्यू 0 होगी। ये फिजिक्स में कई जगह प्रॉब्लम में यूज होगा। यानी कि कोई भी आपको कर्व दे रखा है, उसके मैक्सिमम वैल्यू पर स्लोप या उसकी ये y है, ये मानिए क्या है, ये x है, ये y है, और उसकी मिनिमम वैल्यू पर स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। यानी dy ओवर dx निकालोगे इस पॉइंट पर तो भी 0 होगा, और यहां निकालोगे तब भी dy ओवर dx क्या आएगा, 0। तो बच्चों ये मैथमेटिकल कंसेप्ट था कि हम जब dy ओवर dx कर रहे थे तो फिजिक्स में हम कैसे क्या मतलब निकाल रहे थे, और इसका अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो dy ओवर dx का क्या मतलब होता है, ये आप अच्छी तरह समझ सकते हो। तो इसमें डिफरेंशिएशन में ये मैथमेटिकली भी जानना जरूरी है। अगर आप एक अच्छी स्ट्रॉन्ग फिजिक्स चाहते हो तो फिर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चे क्लास 12 ही पास कर जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि dy ओवर dx का सिग्निफिकेंस यानी महत्व क्या है या क्या मतलब है। उन्हें ये पता होता है डिफरेंशिएशन करते हैं भाई, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, वेलोसिटी आ जाएगी, और वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, एक्सीलरेशन आ जाएगा। लेकिन इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्या मतलब निकलता है, वो कहीं दूर दूर तक नहीं पता होता। अगर आपको पता है और आपको समझ में आता है या समझ में आया है तो डेफिनेटली तुम उन लोगों से अलग रहोगे, उनकी नॉलेज एक लेवल की रहेगी और आपकी नॉलेज अलग लेवल की होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे नोटिस में लाओगे, रिवाइज करोगे, और एक या दो बार जब भी आप भूल जाए इसे दोबारा आप रिवाइज कर लें, क्योंकि मैथ्स में तो ये क्लास 12th में जाकर शुरू होगा, लेकिन फिजिक्स में लगभग हर चैप्टर में यूज होता रहेगा। और आपको आज फिर 7-8 दिन बाद फिर यूज किया, फिर 10 दिन बाद ये अप्लाई करोगे, तो आपका रिवीजन चाहिए इसमें। इसको नेगलेक्ट करके बहुत अच्छी फिजिक्स ना आएगी और ना ही समझ सकते हो। अब एक दूसरा पार्ट इसका है इंटीग्रेशन। एक समझाया डिफरेंशिएशन, एक छोटी सी बात को रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे तो वो प्रोसेस कहलाएगा इंटीग्रेशन। तो हम शुरू करेंगे टॉपिक इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है, क्यों करते हैं? देखिए, अगर इंटीग्रेशन किसे कहते हैं वो समझ। इंटीग्रेशन वो प्रोसेस है जिससे हम किसी डेरिवेटिव से उसका फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। इंटीग्रेशन वो प्रोसेस है जिससे हम किसी डेरिवेटिव से
फंक्शन फाइंड कर सकते हैं, या किसी डेरिवेटिव से फंक्शन फाइंड करने का प्रोसेस इंटीग्रेशन कहलाता है। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन होगी इसकी इंटीग्रेशन की। अब कहने का क्या मतलब है, अगर फिजिक्स को लेके समझा तो आप देखिए, आपने एस की यानी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन थी 3t² प्लस 5t प्लस 8, जहां t सेकंड में है, s मीटर में है। ये एक फंक्शन है, यानी s डिपेंड्स ऑन टाइम t। अगर हम डेरिवेटिव निकालना चाहें, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, तो ये आएगा 6t प्लस 5t का 1 और 8 का 0, ये आ गया। ये इसका हो गया डेरिवेटिव। डेरिवेटिव से फंक्शन की तरफ आप मूव कर जाएं, ऐसा प्रोसेस कहलाएगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का साइन भी अलग होगा, तो हम वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट की तरफ मूव कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। इसका क्या मतलब होता है, एक और मतलब इंटीग्रेशन का सीधा मतलब है किसी कर्व से एक एक्सिस पर जितना भी मान लिए एट वाई डिपेंड्स एक्स, अगर मैं इंटीग्रेशन इस तरीके से लिखूं तो इसका क्या मतलब होता है, जनरली ये एरिया को फाइंड करता है, यानी एरिया कितना होगा ये बताता है। अब एरिया तो आपने सिंपली पढ़ा होगा L इंटू बी, बहुत छोटी क्लास में एरिया का मतलब L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ पढ़ा होगा, ठीक है बात। ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तब क्या आ रहा है एरिया। लेंथ की जगह हम वेलोसिटी का इस्तेमाल करें, यानी हमारे डायग्राम में वेलोसिटी ज्यादा होगी तो लेंथ भी ज्यादा दिखाएंगे। लेंथ की जगह हम क्वांटिटी लेंथ में लेकर वेलोसिटी में, और v की जगह टाइम इंटरवल में। तो मुझे बताइए एरिया को क्या कहेंगे। अगर आप लेंथ को वेलोसिटी का नाम दे रहे हैं और ब्रेथ को टाइम इंटरवल का नाम दे रहे हैं, तो एरिया क्या कहलाएगा? एरिया उस जगह पर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। सोचिए इस पर। अगर हमारे में हम कर्व ड्रा करते हैं, y मान लीजिए x पे डिपेंड कर रहा है, तो भाई x का कुछ मतलब हो सकता है, y का कुछ मतलब हो सकता है। यहां मैंने सिंपल फार्मूला लिखा आपके सामने, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो भाई लेंथ को अगर मैं वेलोसिटी कह दूं और ब्रेथ को टाइम इंटरवल कह दूं, तो फिर आप एरिया की जो वैल्यू निकल के आएगी उसे आप एरिया नहीं कह सकते, उसे आप कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। इंटीग्रेशन मैथमेटिकली एरिया की वैल्यू फाइंड करके आपको देता है। सुनिएगा, इंटीग्रेशन मैथमेटिकली आपको एरिया की मैग्नीट्यूड फाइंड करके डिटरमाइन करके देता है आपको। लेकिन अगर उसमें लेंथ का मतलब कुछ और है, ब्रेथ का मतलब कुछ और है, तो वैल्यू तो वो आ जाएगी जो आनी है मल्टीप्लाई करके, लेकिन उसका मतलब एरिया नहीं होगा। उसका मतलब यहां पर जो एग्जाम्पल कोट किया है उसका मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आप समझिए कि इंटीग्रेशन क्या कहा मैंने, किसी डेरिवेटिव से फंक्शन निकालने का प्रोसेस इंटीग्रेशन कहलाता है। बहुत छोटी भाषा में समझना चाहो तो डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस, आप यहां से यहां पहुंचे थे डिफरेंशिएशन करके, और यहां से यहां पहुंचोगे इंटीग्रेशन करके, तो इस डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन होता है। मैथमेटिकली क्या चीज निकलती है इंटीग्रेशन से?
वो एरिया की वैल्यू फाइंड होती है। तो यहां पर एग्जाम्पल लिया मैंने, एरिया का मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ का मतलब ये, ब्रेथ का मतलब ये, तो एरिया का क्या मतलब होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये कुछ बातें मेरी समझ में आई होंगी, आपको ये बातें समझ में आई होंगी, मुझे तो आई चुकी समझ में, तभी मैं समझा रहा हूं। और प्रैक्टिस करेंगे, सोचेंगे आप ये, तो डेफिनेटली इंट्रीगेशन भी समझ में आ जाएगा। कल इंट्रीगेशन को और क्या कैसे फार्मूले यूज करते हैं, कैसे करते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। तो आप लोग रिवीजन बनाए रखिए, डिफरेंशिएशन को ईमानदारी से सवाल को करिए, क्योंकि ये फिजिक्स की बैकबोन है। इसको नेग्लेक्ट करने पर आपकी फिजिक्स कभी भी ठीक नहीं होगी। जो ये सेंटेंस मैं कह रहा हूं वो आज भी ठीक है, कल भी ठीक होगा, 2 साल बाद भी ठीक होगा, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब भी ये सेंटेंस ठीक रहेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी रिक्वेस्ट है कि कम से कम यार सवाल कराए हैं लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में, उनको रिवाइज कर लिए। तो इंट्रीगेशन का केवल मैंने आज कंसेप्ट दिया है, कल मैं इसे मैथमेटिकली डील करूंगा और वो आपको सब समझ में आएगा। तो कल मिलते हैं। गुड बाय स्टूडेंट्स। अगर आपको ये कंसेप्ट पॉइंट अच्छे लगे तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।